ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आदित्य जी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, मैं बाहर चला गया था, वो फिर अभी आया हूँ। जो व्याकरण है ना, उसमें सबसे कठिन संधि ही है, बाकी सब उतना कठिन नहीं है। तो आप लोगों ने अगर संधि कर लिया तो बाकी सारा चीज। आज क्या करते हैं, व्याकरण, संस्कृत व्याकरण का जो कुछ सामान्य चीजें हैं, हो सकता है वो चीजें आप जानते भी होंगे, हो सकता है न भी जानते होंगे, उसको हम लोग करते हैं। ये बस हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, ये जो प्रोग्राम है वही ज्यादा आप लोगों को सिखाएगा। आप लोग खाली आराम से रिलैक्स होकर के देखते रहे। बधाइयाँ। वर्णमाला, गुणिताक्षर और संयुक्ताक्षर को सीखने के बाद अब आप संस्कृत की आवाज आ रही है सबको और दिख रहा है ना? जी हाँ जी। जी। हाँ, देखिए आराम से, आज समझिए कि स्वतंत्र फिल्म रूप देख रहे से हैं। संचार कर सकते हैं। आप सभी सूचना फलकों को पढ़ने में समर्थ होंगे और अपना रास्ता ढूंढ निकाल पाएंगे। आप वर्णों के बारे में जान चुके हैं। उदाहरण के लिए इन अलग अलग वर्णों को देखिए। स, अम, स, क, त्र, त, आ, म। इनको वर्ण कहते हैं। इन वर्णों के मिलने से पद बनते हैं। उदाहरण के लिए इन सब वर्णों के मिलने से संस्कृतम यह पद बनता है। संस्कृत में पद दो प्रकार के होते हैं, नाम पद और क्रियापद। पहले हम नाम पदों को सीखेंगे और उसके बाद क्रियापदों की ओर जाएंगे। नाम पद और क्रियापद का मतलब हो गया, जो नेम्स हो गए या जो उसकी जगह पर आ गए सर्वनाम हो गए, वो सब नाम पद होते हैं। और जिनसे किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है वो क्रियापद होते हैं। पहले आरंभ में संस्कृत के कुछ पदों का परिचय कर लीजिए। बालः, हस्तः, रथः, चमसः, तालः, बालिका, नासिका, नौका, छुरिका, कुंचिका, नारी, अंगुली, क्षेपणी, कर्तरी, लेखनी, फलम, नेत्रम,
विमानम, छत्रम, पुस्तकम, ये थोड़ा सा शब्दों को बता रहा है, इससे आपको अब इन चित्रों को सही डिब्बे में खींच कर रखिए। ये तो मैं कर देता हूँ। बालः, बालिका, नारी, फलम, ये क्रॉस क्रॉस कौन कर दे रहा है? इसको बंद करो। आदित्य क्या नाम है? और संस्कार, ये क्रॉस मत करो। इन पदों को अंतिम वर्ण के आधार पर अलग अलग समूहों में बांट। अब इन चित्रों को सही डिब्बे में खींच कर रखिए। ये तो हो गया है। एक बहुत जरूरी चीज ये इन पदों को अंतिम वर्ण के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटिए। ये अब ये कहना चाह रहे हैं कि जिसके अंत में अह होता है वो सामान्यतः पुल्लिंग होता है, जिसके अंत में आ होता है या ई होता है वो सामान्यतः स्त्रीलिंग होता है, और जिसके अंत में अम होता है वह सामान्यतः नपुंसक लिंग होता है। यही ये बताना चाह रहे हैं। जैसे फलम है, चमसः है, लेखनी है, बालः है, विमानम है, छुरिका है, कर्तरी है, हस्तः है, पुस्तकम है, नारी है, कुंचिका है, नौका है। अब ये आगे बताएंगे। चमसा क्या माने पुल्लिंग है? चमसा हाँ ध्यान से पुल्लिंग है। देखिए। जैसे आपने देखा, कुछ शब्द अह से समाप्त होते हैं, जैसे कि बालः, चमसः, हस्तः। कुछ शब्द आ से, जैसे नौका, कुंचिका, छुरिका। और कुछ शब्द ई के साथ समाप्त होते हैं, जैसे कि लेखनी, कर्तरी, नारी। और कुछ शब्द अम से समाप्त होते हैं, जैसे कि फलम, पुस्तकम, विमानम। इन शब्दों में होने वाले भेदों का कारण है इन शब्दों का लिंग। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। आपके द्वारा देखे गए शब्दों में जिनका अंत अह से होता है वे पुल्लिंग शब्द हैं। ऐसे पद जिनका अंत आ और ई से होता है वे स्त्रीलिंग शब्द हैं। जिन पदों का अंत अम के साथ होता है वे नपुंसकलिंग शब्द होते हैं। इस पाठ में हम पुल्लिंग शब्दों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। अब आपको यह समझना है कि ये सामान्य नियम है। कुछ कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका अंत आ से होता है लेकिन वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है, लेकिन ये एक सामान्य रूल है, इसको समझना है।
जैसे आपने देखा, शब्द 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग शब्द सामान्य रूप से अह से समाप्त होते हैं। नीचे दिए गए घरेलू जानवर, जंगली जानवर, पक्षी और शरीर के अवयवों को कहने वाले पुल्लिंग शब्दों को सीखिए। इस तालिका में दिए गए घरेलू जानवरों को पहचानिए और सही क्रम में अक्षरों के ऊपर क्लिक कीजिए। ये तो लंबा गेम है, इसको रहने दीजिए। वो वर्ड मीनिंग केवल आपको आ जाएगा। तो अभी तो हम लोग वर्ड मीनिंग सीखना नहीं चाह रहे चिड़ियाघर हैं। के पशुओं को उनके नाम से चिन्हित कीजिए ताकि लोग उन्हें आसानी से पहचान सके। ये सब वर्ड मीनिंग सीखने का है छोटे बच्चों के लिए। आप लोगों को क्या करना है, केवल ये कंसेप्ट समझ जाना है कि 3 लिंग होते हैं। चित्रकार का मतलब चीता होता है। पर ये थोड़ा सा है ना आज। पिंजरे से इन पक्षियों को सही चाबी का इस्तेमाल करके आजाद कीजिए। अब वो सब तो वो समझना है। उपस्थित आदित्य जी, हाँ हाँ, शरीर के सही तो जगह चीता और हरिन का तो स्त्रीलिंग भी है, तो फिर क्या करेंगे? उसमें गिप गिस गिस टाप डाप चाप, ये 6 प्रत्यय लग करके वो स्त्रीलिंग हाँ हो हाँ, जाता है। अच्छा 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 अच्छा। इसमें गिप गिप गिस गिन लगने से दीर्घ ई हो जाता है और टाप डाप चाप लगने से आकार हो जाता है। वो बाद में आप लोग को सिखाएंगे। अभी केवल ये कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि 3 लिंग होते हैं और ठीक सामान्यतः है। 3 लिंगों का क्या एक, आप जब किसी किताब में देखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन से लिंग का शब्द है, उसका एक मोटा मोटा आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से देखिए। अब 3 लिंग होता है संस्कृत में, ये स्पष्ट हो गया। अब ये बता रहे हैं 3 वचन होते हैं। ध्यान से देखिए। अश्वः, अश्वौ, अश्वाः। वचन मतलब नंबर्स। बहुवचन और जो है वो है ना। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हाँ हाँ, एक वचन, दो वचन, बहुवचन। गजाः, शुनकः, शुनकौ, शुनकाः। सिंहः, सिंहौ, सिंहाः। काकः, काकौ, काकाः। हाँ हाँ, शुकः, शुकौ, शुकाः। हस्तः, हस्तौ, हस्तौ हस्तः। हस्ताः। स्कूल में सिखाया था हाँ हम लोगों को। शः, वो नरो नरो नरा। हाँ, रामः रामौ रामा। वृक्षः, हाँ हाँ हाँ, स्कूल में हुआ था ये क्लास। बालः, बालौ, बालाः। बालः। पुरुषः, पुरुषौ, पुरुषः। जैसे आपने देखा, लिंग नाम पदों का एक धर्म होता है। इसी तरह
दूसरा धर्म है वचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। एक वचन एक पदार्थ को सूचित करता है, द्विवचन 2 पदार्थों को सूचित करता है और बहुवचन 3 या उससे अधिक पदार्थों को सूचित करता है। पुल्लिंग शब्दों में एक वचन अह से समाप्त होता है, द्विवचन औ से समाप्त होता है और बहुवचन आह से समाप्त होता है। तीनों वचनों का अभ्यास करने के लिए इस तालिका में दिए गए शब्दों को जोर से पढ़िए। बालः, बालौ, बालो, बालाः, पर्वतः, पर्वतौ, पर्वताः, मेघः, मेघौ, मेघाः, सर्पः, सर्पौ, सर्पाः, हरिणः, हरिणौ, हरिणाः। स्क्रीन में आने वाले शब्द को पढ़िए। यदि वह शब्द एक वचन हो तो उसे पहली टोकरी में डालिए। यदि द्विवचन हो तो दूसरी टोकरी में और यदि बहुवचन हो तो तीसरी टोकरी में डालिए। देखिए ये जो है ना, धीरे धीरे अभ्यास शब्दों को देख करके तुरंत तुरंत हो जाएगा। काकाह, बकौ, हरिणौ। ओ और आ। हाँ, हाँ। रिक्त स्थान पर क्लिक कीजिए और उस स्थान के लिए योग्य पद को चुनिए। क्या होगा? काकह काकौ में क्या होगा अगला? काका। इसमें क्या होगा? पाठो, पाठो, फर्स्ट वन। फर्स्ट वन। इसमें क्या होगा? फर्स्ट वन होगा। उलको। उनका स्थिति आ गया मुझे। बहुत अच्छा। अब आप इस पाठ में आपको संस्कृत शब्दों के लिंगों का परिचय मिलेगा। लिंग और वचन आप समझ गए? हाँ जी। और मैं ऐसे ही रिकैप्चुलेट कर ले रहा था, सामान्यतः आप लोग तो जानते ही होंगे। अब देखिए आपकी यात्रा के 7वें चरण में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, संस्कृत में पद 2 प्रकार के होते हैं, नाम पद और क्रियापद। आपने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में नाम पदों को सीखा है। आपने नाम पदों और सर्वनाम पदों का उपयोग करते हुए वाक्य बनाना भी सीखा है। अब आप पदों के दूसरे प्रकार के बारे में जानेंगे, वह है क्रियापद। क्रिया का मतलब है
किसी कार्य या क्रिया को सूचित करने वाला शब्द। पहले संस्कृत के कुछ सरल क्रियापदों को जानने के लिए इन वीडियो को देखिए। पठति, लिखति, चलति, धावति, क्रीडति, बड़ा जबरदस्त खेल रहा है। पश्यति, शृणोति, खादति, पिबति, गायति, नृत्यति, हसति, उपविशति, यच्छति, प्रार्थयति, ये सब क्या है? क्रियापद है। अब ये बता रहा है कि कौन कौन से हैं, चेक करके बताइए। सही क्रियापदों को खींचकर चित्रों से मिलाइए। बहुत अच्छा। अब आपने कुछ क्रियापद सीखे हैं, तो आप उनसे वाक्य बना सकते हैं। सर्वनाम या नाम पदों को जोड़कर वाक्य बनाए जा सकते हैं। संस्कृत के इन वाक्यों को ध्यान से देखिए और समझिए। सः हसति, एषः पठति। सह का मतलब होता है वह, ऐसा का मतलब होता है नजदीक वाला। एषः लिखति। माने दैट और दिस। दिस दैट। ओके 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 ऐसा का मतलब दिस। सः ओके ओके एषः चलति। सा धावति, एषा। शा जो है स्त्रीलिंग के लिए होता है। अच्छा। सा खादति, एषा प्रार्थयति। जैसे कि आपने देखा है, ये वाक्य क्रियापदों के साथ सर्वनाम पदों को मिलाने से बनाए गए हैं। आपने देखा होगा कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के लिए क्रियापद एक ही होता है। समझ गए बात को? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए क्रियापद एक ही होता है। हिंदी में हम लोग, हाँ, हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? वह गाती है, वह गाता है। ठीक है, ठीक है। तो हिंदी में हम लोग वह तो एक जैसा रहता है, और गाती है और गाता है को करके लिंग बदलता है। संस्कृत में क्या होता है कि क्रियापद के ही हिसाब से, मतलब उसी के हिसाब से सर्वनाम बदल जाता है। शा ऐसा, हाँ, सा का मतलब वह, ऐसा का मतलब यह, लेकिन स्त्रीलिंग के लिए। स्त्रीलिंग के लिए संस्कृत माने हिंदी में जो क्रियापद है वो बदलता है, वो बदलता हिंदी में। हिंदी। हाँ हाँ। अच्छा, हाँ, हाँ, इंग्लिश में होता है कि ही शी होता है। हाँ हाँ। ही गोज, शी गोज, क्रिया एक ही राइट। रहता है
और उसका वो सर्वनाम के उसके लिंग के हिसाब से सर्वनाम बदल जाता है। जैसा इंग्लिश में बदल होता है वैसा संस्कृत में होता है इस मामले में। संस्कृत को जोड़कर वाक्य बना सकते हैं। बालकः पठति, बालिका लिखति, बिडालः पिबति, अश्वः धावति, वानरः खादति, मयूरः नृत्यति। इन चित्रों को देखते हुए सही नामपद और क्रियापदों को खींचकर मिलाइए। क्या है ये पहला वाला क्या है? ये सा नहीं, सादती। नीचे से देखिए ना, नीचे से देख करके बताइए ना। अच्छा, बालक, बालक। हाँ, और ये क्या कर रहा है? क्या कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ये वो। तो अच्छा अच्छा अच्छा, पठती, ना ना ना, लिखती, खादति खादति लिखती। लिखती है, लिखती। हाँ 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 हाँ, लिखती है। ये क्या है? बालिका पठती। पठति ये कौन है? ये ससः खरगोश। ससः खादति हाँ। सस खादती, राइट। ससः खादति। हाँ, ये कौन है? शुनकः धावति हाँ, सुनका है। शुनकः धावति। हाँ, सुनका कुत्ता को बोलते हैं। ये कौन है? वानरः नृत्यति बानर नृत्यति। अब देखिए दो वचन का प्रयोग। एक दो दिन इसको नामपदों के कर साथ क्रियापदों के भी ये अभ्यास जो है ना, लगता होगा कि एकदम बच्चों वाली अभ्यास है, क्या करवा रहे हैं, लेकिन ये अभ्यास जब अच्छा नहीं, से अच्छा है, अच्छा है। अच्छा से जब हो जाएगा, तब जो कॉम्प्लेक्स वाक्य जब हम आपको लेकर के समझाना शुरू करेंगे तो दिमाग में बैठ जाता है। एक वचन है कि द्विवचन है कि बहुवचन है। हाँ, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में अलग अलग रूप होते हैं। इस पाठ में आप क्रियापदों के द्विवचन रूपों को सीखेंगे। पहले इन वीडियो को देखिए। एदौ पश्यतः, तौ धावतः, एदौ लिखतः, तौ पिबतः। एतो का मतलब होता है यह दोनों, तो का मतलब होता है वे दोनों। ओ वाह, मैंने जो थ्योरी है, हाँ, आ? ओ आ का जो थ्योरी है वो, उसमें जो वही वाला। ततः एते पठतः, ते हसतः। एते का मतलब होता है ये दोनों, लड़कियों के लिए। ते का मतलब होता है वे दोनों, लेकिन लड़कियों के लिए। वो सब हम आपको एक एते लिस्ट ही बना चलतः, देंगे। ते क्रीडतः। द्विवचन रूपों को जोर से पढ़िए और अभ्यास कीजिए। पठतः, लिखतः, पठता का मतलब वे दोनों पढ़ रहे हैं। लिखता का मतलब वे दोनों लिख रहे हैं। चलता का मतलब वे दोनों चल रहे हैं। तः, धावतः, क्रीडतः, पश्यतः, शृणुतः, खादतः, पिबतः, गायतः, नृत्यतः, हसतः, उपविशतः,
यच्छतः, प्रार्थयतः, सर्वनाम पदों के समान आप नाम पदों के विवचन रूपों का उपयोग करते हुए भी वाक्य बना सकते हैं। बालकौ क्रीडतः, बालिके खादतः, नार्यौ नृत्यतः, नौके चलतः, अश्वौ धावतः। हाँ, ये प्रश्न आया है द्विवचन को क्यों रखा गया है, इसका क्या महत्व है। संस्कृत में बहुत सारा ऐसा शब्द है ना जो कि युग्म है। अश्वनी कुमार हो गए, सीताराम हो गए, राधा कृष्ण हो गए, शिव पार्वती हो गए, आदि बहुत सारे ऐसे चीज है ना जो युग्म है, जोड़ा में चलते हैं। उस द्वैत को बताने के लिए ना, दो दो को बताने के लिए द्विवचन को रखा गया, ऐसा बोलते हैं। अब असल में क्यों रखा गया है ये कुछ नहीं कहा जा सकता पहले से। आदित्य जी, हाँ, वो जो पिक्चर में नौके था, तो नौका तो दोनों माने दो था, तो फिर नौके क्यों है? हाँ, नौके, चूंकि नौका शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। अच्छा, नौका शब्द का जो वो होता है द्विवचन में रूप होता है, स्त्रीलिंग, किसी भी स्त्रीलिंग का जो द्विवचन में रूप होता है वो ए हो जाता है। अच्छा, अच्छा, ठीक। लता शब्द है, उसका द्विवचन में रूप लता लते हो जाता है। अच्छा, 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 ठीक है। सुनो, यह श्रेणु, आपने जो लिखा है श्रेणु शब्द का उच्चारण कैसे करेंगे? श्रेणु। इन क्रियापदों में से एक वचन रूपों को अलग करके एक विभाग में रखिए और द्विवचन रूपों को अलग करके दूसरे विभाग में रखिए। पठती क्या है? सिंगल, एक वचन। गायति, एक वचन। प्रार्थयतः, दो वचन। पश्यतः, द्विवचन। यच्छति, सिंगुलर, वो एक वचन। पिबतः, द्विवचन। लिखतः, द्विवचन। चलति, एक वचन। खादति, एक वचन। नृत्यतः, दो वचन। धावतः, दो वचन। क्रीडति, एक वचन। अब ये क्या है ना कि इस इन चित्रों को देखकर ये सारा अभ्यास जो है ना बहुत बेसिक है, लेकिन वो क्या करेगा, आपके दिमाग में कहाँ पर एक वचन आता है, कहाँ द्विवचन आता है, कहाँ बहुवचन आता है, कहाँ स्त्रीलिंग है, कहाँ पुल्लिंग है, कहाँ नपुंसक लिंग है, इन सारे चीजों को ना दिमाग में बैठा करके एकदम स्पष्ट कर देगा। तब जब बड़े अच्छा। वाक्यों को जब आप देखेंगे तब वो दिमाग में बैठा रहेगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ दिनों तक इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है। एक दो दिनों तक, एक दो तीन दिनों तक इसका अभ्यास करेंगे। तो कल संडे है, परसों अष्टमी है, तो कल और परसों क्लास नहीं होगा। उसके बाद हम लोग ठीक है। मंगलवार को मिलेंगे, फिर क्लास करेंगे। अब 1 मिनट बचा हुआ है, तो किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ ले, नहीं तो मंगलाचरण करके खत्म करेंगे। आदित्य जी, हाँ, वो जो वचन में ना
जब भी द्विवचन माने आता है तो द्विवचन में जो वो जो क्रियापद है वो बदलता है, पठता। हाँ, क्रियापद भी बदलता है। एक में तो पठती होता है और हाँ। द्विवचन में पठत होता है। हाँ, द्विवचन में पठता होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। ये आदित्य जी कौन है भाई? बाबू आदित्य सिंह वैभव। आप तो एक आदित्य जी है और कोई आदित्य जी का नहीं मालूम। हाँ, बहुत जगह महिषासुर को महिषासुर भी कहते हैं। सही उच्चारण स है, लेकिन वेद पाठ जब होता है तो उसमें पाठ वेद में स को ख बोल देते हैं, वो उस हिसाब से सही है। आदित्य जी वो वेदों में क्या जो संस्कृत है और प्रेजेंट टाइम्स का जो संस्कृत है वो सेम है? जो देखिए, संस्कृत तो एक ही है, दो नहीं है। जो वेदों का संस्कृत है वही संस्कृत है। यह लैंग्वेज को देख करके ग्रामर बनाया गया। अच्छा, अभी जो ग्रामर चल रहा है, इससे पहले भी एक ग्रामर हुआ करता था, वो इंद्र का ग्रामर था। अच्छा, तो वो ग्रामर को इंद्र का कौन है?